हम लोग अपने आसन पे खड़े हो जाएं, प्रणाम की मुद्रा बना लें। सांस भरते हुए पैर के दोनों पंजों पर अपने शरीर को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए। ऊपर इतना स्ट्रेच कीजिए कि दोनों हाथ कान से लग जाए। ताड़ासन। कम से कम 1 से 10 तक की गिनती में हर एक पोस्चर में ठहरना है। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकें। जोर जबरदस्ती न करें, जहाँ तक सुविधा से जा सके वहीं तक झुकें। दोनों हाथों से पैरों के दोनों पंजों को छूने का प्रयास करें। 1 से 10 तक की गिनती में यानी मिनिमम 10 सेकेंड्स के लिए रुकें। अब सहजता से वज्रासन में चले जाएं। वज्रासन में चले जाएं। पैर के दोनों पंजे आसन से लगे हुए रहेंगे, पड़े हुए रहेंगे, खड़े नहीं रहेंगे। पैर के पंजे खड़े हुए नहीं रहेंगे, पड़े हुए रहेंगे और उस पर आपको बैठना। वज्रासन, कमर गर्दन सीधी रहेगी। खाना खाने के बाद कम से कम 5-10 मिनट इस आसन पर प्रतिदिन हम लोग बैठने का प्रयास करें, अगर सुविधा हो तो। अगर खाने के तुरंत बाद कहीं जाने की हड़बड़ी हो तो अलग बात है, अन्यथा इसे करें। अब करेंगे हम लोग उष्ट्रासन। जिनको उष्ट्रासन का अभ्यास है उष्ट्रासन करें, वरना दोनों घुटनों को कमर के पैरेलल खड़ा करके दोनों हाथों को कमर के दोनों तरफ रख के केवल पीछे की ओर झुकें और स्ट्रेट हो जाएं। और जो उष्ट्रासन में जा सकते हैं उष्ट्रासन में जाएं। आंखें बंद रखें। अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, वज्रासन में बैठें। वज्रासन में बैठते हुए दोनों हाथों को पीछे की ओर ले जाएं और माथे को आसन से लगाने का प्रयास करें। माथे को आसन से लगाने का प्रयास करें। योग मुद्रासन। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को खोलें। वज्रासन में बैठे बैठे दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। अर्ध ताड़ासन। अर्ध ताड़ासन। अब शशांक आसन के लिए आगे की ओर झुकें। शशांक आसन के लिए आगे की ओर झुकें। अब शरीर को आगे खिसकाते हुए दोनों हाथों के बल अपने शरीर को ऊपर ताने। भुजंगासन। कमर आसन से सटा हुआ और कमर से ऊपर का हिस्सा ऊपर, सीना आगे से आगे, सर पीछे से पीछे। तिर्यक भुजंगासन। बाईं ओर से दाएं पैर की एड़ी को देखने का प्रयास और सामने का व्यू लेते हुए धीरे धीरे दाईं ओर से बाएं ओर की पैर की एड़ी को देखने का प्रयास। पुनः शशांक आसन में आ जाएं। पुनः शशांक आसन में आ जाएं।
अर्ध ताड़ासन, अर्ध ताड़ासन, उत्कट आसन, पैर के पंजों पे पूरे शरीर का बैलेंस, प्रणाम की मुद्रा। शरीर को संतुलित करने के लिए यह अच्छा आसन है। अब दोनों हाथों से पैर के पंजे को टच करते हुए बॉडी को फोल्ड करें, पादहस्तासन। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, सांस भरते हुए ताड़ासन। शक्ति संवर्धन आसन, मुट्ठी बांधते हुए ओंकार का उच्चारण करते हुए दोनों हाथों की मुट्ठियों को नीचे की ओर लाएं, शक्ति आकर्षित करने का भाव करते हुए अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। पैरों को 1 से 2 फीट के फासले पर रख लें। दोनों हाथों का पीछे टेक लगाकर बॉडी को रिलैक्स करें। 1-2 लंबी गहरी सांस लेकर सांसों को सामान्य करने का प्रयास करें। अब करेंगे हम लोग प्राणायाम। प्राणायाम के लिए सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, जिस भी आसन में सुविधा हो आप आराम से बैठें। आज हम लोग करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए बाएं हाथ को आप ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। दाहिनी हाथ से इस तरह से प्राण मुद्रा बना लें या नॉर्मल रखें और बाईं नाक से 5 बार सांस लेना है और छोड़ना है। कुंभक नहीं करना है। बाईं नासिका से 5 बार सांस लेना है और छोड़ना है। बाईं से ही लेना है, बाईं से ही छोड़ना है। स्टार्ट कीजिए। 5 बार लंबी गहरी सांस बाईं नासिका से लेनी है और छोड़नी है, बाईं नासिका से ही। उसके बाद बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से 5 बार सांस लेना है और छोड़ना है। बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से 5 बार सांस लेना है और छोड़ना है। जब ये क्रिया संपन्न हो जाए तो दोनों नाकों से सांस लेना है। दोनों नाकों से सांस लेना है और मूल बंद और जालंधर बंद लगाना है। मूल बंद लगाना है और जालंधर ऐसे टुड्डी को कंठकूप में सटाने का प्रयास करना है थोड़ा देर के लिए। उसके बाद जालंधर बंद और मूल बंद खोलते हुए मुंह से सांस छोड़ना है। तरीका एक बार और समझ लीजिए। बाईं नासिका से यानी दाईं नासिका बंद रहेगी। बाईं नासिका से 5 बार सांस लेना है,
लंबी गहरी सांस और छोड़ना है, ठीक है। फिर बाईं नासिका को बंद करके दाईं नासिका से 5 बार सांस लेना है और छोड़ना है। इसके पश्चात दोनों नासिकाओं को खोल देना है, दोनों नासिकाओं से लंबी गहरी सांस भर लेनी है। सांस भरने के बाद मूल बंद और जालंधर बंद लगा लेना। मूल बंद यानी गुदामार्ग का संकोचन ऊपर खींचना, और जालंधर बंद यानी ठुड्डी को कंठकूप में सटाने का प्रयास करना। जालंधर बंद 1 से 10 तक की गिनती में इस प्रकार से कुंभक की स्थिति में रहना है। उसके बाद सर को सामान्य स्थिति में लाते हुए मुंह से सांस छोड़ना है, नाक से नहीं छोड़ना है। यानी आखिरी बार दोनों नाकों से सांस लेना है और मुंह से सांस छोड़ना है। इसको हम लोग कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। क्या बोलते हैं? नाड़ी शोधन प्राणायाम। हम लोग एक चीज़ अक्सर साथ साथ बोलते हैं, नस और नाड़ी। क्या बोलते हैं? नस और नाड़ी। लेकिन नस और नाड़ी एक चीज़ नहीं है। नस और नाड़ी एक चीज़ नहीं है। जिसमें ब्लड का सर्कुलेशन होता है उसको नस कहते हैं, वेन्स कहते हैं, वेन्स, आर्टरीज इत्यादि। और जिस मार्ग से प्राणों का प्रवाह होता है उसको हम लोग नाड़ी कहते हैं। यानी कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस रास्ते से ब्लड का सर्कुलेशन होगा प्राणों का प्रवाह उसी रास्ते से होगा। उस रास्ते से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। जैसे उदाहरण के लिए, जब हम बाईं नासिका से सांस भरते हैं तो प्राणों का प्रवाह होता है ईड़ा नामक नाड़ी से। तो क्या इस रास्ते से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है? नहीं हो रहा है। प्राणों का प्रवाह और कई प्रकार की नाड़ियों से होता है, जैसे सुषुम्ना से हो रहा है, और सुषुम्ना हमारी रीढ़ की हड्डी में स्पाइन के अंदर है। तो क्या वहाँ उस नाड़ी से ब्लड का सर्कुलेशन होता है? पॉसिबल नहीं है। रीढ़ की हड्डी के अंदर जो तत्व है वो बोन मैरो है, मज्जा है, ब्लड नहीं है। हालांकि ब्लड बनने में वो सहायक है, लेकिन वो बोन मैरो है। तो नाड़ी का मतलब होता है हमारे शरीर के अंदर का वो रास्ता जिससे प्राण का प्रवाह होता है। जो 10 प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, और नाग, देवदत्त, कृकल, कुर्म और व्यान। तो ये 5 मुख्य प्राण है, 5 उप प्राण है। प्राण, समान, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 मुख्य प्राण हो गया। और व्यान का उप प्राण है धनंजय, और उदान का देवदत्त, प्राण का नाग, समान का कृकल और अपान का कूर्म। ये पांचों का पांचों जोड़ी होता है। जैसे एक मिनिस्टर होता है और एक उसका आप डिप्यूटी कह सकते हैं या स्टेट मिनिस्टर कह सकते हैं, आदि आदि। यानी एक मेन हुआ, यानी ये जो भंवर है वो भंवर प्राण का कोनिकल अगर मान लें तो जो उसका ऊपर वाला पोर्शन है वो ज़्यादा सर्कुलर वाला, बड़ा वाला, उसको हम लोग प्राण कहते हैं। और उसका जो पॉइंटेड एंड है डाउनवर्ड, उसको हम लोग उप प्राण कहते हैं। तो अपान का उप प्राण है कूर्म, समान का कृकल, प्राण का नाग, उदान का देवदत्त और व्यान का धनंजय। तो इन 10 प्राणों का प्रवाह जिस मार्ग से होता है हमारे भीतर, उसको हम लोग कहते हैं नाड़ी। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम का उद्देश्य होता है कि हमारे अंदर जो नाड़ियाँ हैं, प्राण प्रवाह की नलिकाएं हैं सूक्ष्म, उनकी शुद्धि हो सके। अगर उसमें कोई टॉक्सिन्स है तो वो डिटॉक्स हो सके, उसका डिटॉक्सिकेशन हो सके।
तो हम लोगों ने नाड़ी शोधन प्राणायाम किया। प्रतिदिन जिनको गायत्री महामंत्र की साधना करनी है, नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी कम से कम 3 तो प्रतिदिन करना चाहिए। अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन और भ्रामरी। और प्राणायाम के दरमियान अगर हम बंद का इस्तेमाल करते हैं, मुद्रा का इस्तेमाल करते हैं, तो वो ज़्यादा प्रभावकारी हो जाता है, क्योंकि प्राण में शरीर की साधना के लिए प्राणायाम, मुद्रा और बंद 3 उपाय महापुरुष लोग लिखते हैं। पूज्य गुरुदेव ने भी लिखा। इस प्रकार हम लोगों ने प्राणायाम किया। आज कोई आए नहीं।